नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निरालो राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो कि भारी संख्या में जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों ये इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या इधर जो आप इधर धरने पे बैठे हो, क्यों बैठे हो? यहाँ पे क्या है 197 में जेके लॉन से लगभग राजस्थान से 4500 लड़कों को बाहर कर दिया है और उनकी जगह दोबारा संविदा कर्मियों को ले लिया है। एक हमारे साथी ने आत्मदाह कर लिया है, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं कि हमें दोबारा सेवा में लिया जाए। आखिर क्यों दीपक सरवाल, जो उनका नाम था, सुसाइड करने वाला जो लड़का था, उसने आत्महत्या क्यों की? क्या वो उनका क्या मजबूरी थी उनकी? नौकरी के डिप्रेशन में आके किए, वो 8,000 की नौकरी करता था, उसको उससे बाहर निकाल दिया गया है। तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा, तो वो क्या करेगा। उसका आत्महत्या करने का रीजन था कि वो 4 बहनों में इकलौता कमाने वाला, उसके एक छोटा बच्चा, उसकी वाइफ गर्भवती। उसको उम्मीद थी कि आने वाले टाइम में सरकार हमें परमानेंट कर देगी। तो परमानेंट तो छोड़ो, उसको सरकार ने उनको निकाल और दिया। अब निकालने के बाद में उसने सोचा कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए मैंने 3 साल अपने खराब किए, सरकार को दिए 8,000, वो नौकरी से भी गया और उसकी आगे की उम्मीद टूट गई। तो इस चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे कितने जो संविदा कर्मी भी जो नौकरी करते थे हॉस्पिटल में, ऐसे कितने लोग थे जिनको सरकार ने हटाया? आज की तारीख में 5,000 लोगों को सरकार हटा चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर। जो संविदा कर्मी भी नौकरी करते थे। और हटाए भी किस वजह से? संविदा वालों को हटा के संविदा वालों को ले रहे हैं, मतलब ठेके से हटा के ठेके वालों को ही ले रहे हैं। तो फिर हटाने का मतलब क्या था? ये तो सरकार की तानाशाही है। आप वो 8,000 18,900 दे रहे हो आप, और एक 8,000 में काम करने वाला है, आप उसको 8,000 वाले को हटा के 18,900 वालों को ले रहे हो। इसका मतलब क्या है? सरकार अगर मान लो 8,000 वाले 4,000 वाले को लेते तो हम ये भी सोचते भाई सरकार ने पैसा बचाने के लिए किया। पर 8,000 वाले को हटा के 18,900 वाले को ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? और जिस वैकेंसी के थ्रू वो आए हैं संविदा वाले 18,900 वाले राज्य में, वो तो उसके अंडर में तो मेडिकल कॉलेज आती नहीं है। जबरदस्ती मेडिकल कॉलेजों को पोस्ट दी है, वरना उनका तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटलों पे पोस्टिंग होती है। पर सरकार ने अपनी तानाशाही के रवैया अपनाते हुए मेडिकल कॉलेजों को दे दिया, जबकि मेडिकल कॉलेजों से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। राजमहल का, राजमहल अलग है, मेडिकल कॉलेज अलग है। मेडिकल कॉलेज खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद वैकेंसी क्रिएट करती है। आप राजमहल से जो भी वैकेंसी लेती है राजमहल, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में, सैटेलाइट हॉस्पिटल, इनमें पोस्टिंग देती है, नहीं कि मेडिकल कॉलेजों में। आप धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, तो आपको लगता नहीं कि आपके प्रदर्शन करने से यहाँ हॉस्पिटलों के हालात तपड़े हैं? एक बार बताओ, जब खेत ही बाढ़ को खाएगा तो खेत क्या करेगा? हमने सरकार कोरोना काल में सरकार के कंधे से कंधा मिला के चला कि इस उम्मीद में कि सरकार हमें आगे परमानेंट करेगी। अब तो सरकार ही हमें खा रही है। तो सरकार हमें खा रही है, हम अपने आप को बचाएंगे या सरकार को बचाएंगे? जब सरकार को ही नहीं पड़ेगी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो पड़ी जाएगी। जब सरकार को ही मतलब नहीं है तो हम क्यों मतलब रखें? ये बताओ। हमने तो फिर भी कोरोना काल के अंदर अपने तन मन धन से सबसे सेवा करी है, और सरकार का इस हमें इनाम देने के बजाय हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। कल कब से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, मैं सीमांत बाड़मेर से आज जयपुर आया हूँ, लेकिन बाड़मेर में हमारा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन पिछले 6 दिनों से लगातार चल रहा है। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से एक जो अध्यादेश जारी किया, रातों रात राजस्थान के समस्त नर्सिंग ऑफिसर की सेवा समाप्त कर दी गई, उससे पूरे राजस्थान के नर्सिंग ऑफिसर में आक्रोश व्याप्त है। और कल ही जैसे हमारे जो कर्मठ नर्सिंग ऑफिसर ईमानदारी से, लगन से अपनी सेवाएं दे रहे थे, भाई दीपक ने जिस प्रकार सेवा समाप्ति से आहत होकर जो अपनी ई लीला समाप्त की है, ये अपने आप में एक आत्महत्या नहीं, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, जिसका जवाब राजस्थान सरकार को देना होगा। अगर राजस्थान सरकार समय रहते नहीं चेतती है, तो आने वाले समय में राजस्थान का नर्सिंग ऑफिसर इन सड़कों पे उतरेगा और राजस्थान सरकार को जो है उसको ईंट से ईंट बजाएगा। दीपक सरवाल ने आत्महत्या की, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हो? देखिए, यह एक आत्महत्या नहीं, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। एक ऐसा आदेश जिससे उसका घर चलता था, जिससे उसके परिवार की भावनाएं जुड़ी थी, उसको एक उम्मीद थी कि वर्षों से संविदा पे जो ईमानदारी से सेवा दी है उसका लाभ हमें नियमितीकरण के रूप में मिलेगा। लेकिन नियमितीकरण तो दूर, संविदा रूपी दंश जो हमारे हाथ में था, हमसे वो भी छीन लिया गया। ये राजस्थान सरकार द्वारा हम नर्सिंग ऑफिसर के साथ, भाई दीपक के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके बच्चों के साथ एक गहरा कुठाराघात है। आने वाले समय में राजस्थान सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। और दीपक के द्वारा जो ये उठाया गया कदम है, ये अपने आप में राजस्थान सरकार पर कलंक है।
कितने ऐसे लोग थे जो संविदा कर्मी पे नौकरी करते थे जिसको सरकार ने हटाया है? पूरे राजस्थान में करीब 4 से 5 हजार हमारे साथी थे जिनकी रातों रात सेवा समाप्त की गई। और जैसे कि मैं बात करूं तो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे तो सरकार से क्या मांगे रखना चाहोगे आप? हमारी पहले तो हमारी एक ही मांग थी, जो हमारी सेवा बहाली की जाए, और आने वाले समय में हमने जो बरसों तक संविदा पे कार्य किया है उसको ध्यान में रखते हुए मेरिट और बोनस अंक के आधार पर नई जो है नियमित भर्ती निकाली जाए। लेकिन अब हमारे जिस प्रकार हमारा जो भाई था दीपक हम सबके बीच में से चला गया है, इसलिए उसके परिवार को संबल देने के लिए उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा राशि और उसके पत्नी को घर चलाने के लिए जो है संविदा पे नौकरी दी जाए। उसके साथ ही संपूर्ण राजस्थान में जिस तरह से आपने रातों रात आदेश निकालकर सेवा समाप्ति की है, उन सेवाओं को पुनः बहाल किया जाए और आने वाले समय में शीघ्र ही मेरिट और बोनस अंक के आधार पर नई भर्ती विज्ञप्ति जारी हो। हनुमान बेनीवाल जी भी समर्थन का साथ दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? देखिए, ये सरकार है, सरकार में पक्ष विपक्ष दोनों तरह के लोग होते हैं। हनुमान बेनीवाल जी कल घटना का पता चलते तुरंत मौके पर पहुंचे और परिवार को संबल बनाया, और हम नर्सेज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हम सब उनके आभारी है और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में सरकार के जो जनप्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ आएंगे और हमारी बातों को सकारात्मक रूप से सुनेंगे। आपको क्या लगता है कि और जो भी कई पार्टियों के नेता है उनको साथ देना चाहिए? देखिए, नर्सेज किसी पार्टी का नहीं है। नर्सेज सरकारी चिकित्सालयों में सेवा दे रहा था, सरकार का है। सरकार समय रहते इनकी मांगे सुने और इन्हें अच्छा संबल प्रदान करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी जो दीपक चरवाल नाम का जो लड़का था उसने आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण उसका यह था कि जो संविदा कर्मी भी वो अपनी चिकित्सा सेवा में सेवा देता था, लोगों की सेवा करता था हॉस्पिटलों के अंदर, और संविदा कर्मी के द्वारा उसको हटा दिया जाता है और उसी जो उसकी मानसिकता के कारण वो आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों, और हम आपको लगातार ऐसे अपडेट बताते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल निराला राष्ट्रम। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सर।